आवारा पशुओं की धमाचौकड़ी और चोरों का आतंक। लोग परेशान, किसान परेशान और साथ में व्यापारी परेशान। जी हाँ, सच सुना आपने। मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर स्थित कृषि उपज मंडी में जहां एक ओर आवारा पशु धमाचौकड़ी मचाते हैं तो वहीं दूसरी ओर होता है चोरों का आतंक, जिससे व्यापारी परेशान हैं और साथ में परेशान हैं किसान। क्योंकि जहां आवारा पशु प्रवेश कर जाते हैं तो वह उनके लाए हुए अनाज को नष्ट करते हैं, तो वहीं चोर जो सामग्री आई है उसमें से चोरी करते हैं। अनेक बार शिकायतें होने के बाद भी पुलिस के द्वारा कार्रवाई ना किया जाना उसकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह अंकित करता है। और वैसे तो बताया जाता है कोई एक बड़े राजनीतिक दल का कोई नेता भी इसमें संलिप्त बताया जाता है, ऐसी चर्चा बनी हुई है। मामले में क्या है सच्चाई, क्या नहीं है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन चर्चाएं तो चर्चाएं हैं। हम आपको लेके चलते हैं मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर कृषि उपज मंडी में, जहां देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर किसान अपनी फसल को लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर जो व्यापारी हैं वह व्यापारी क्रय कर रहे हैं अनाज को, लेकिन उनके मन में दुख भी है, पीड़ा भी है, क्योंकि जब वह मेहनत करके अनाज को लेके आते हैं तो वह अनाज की बोरियां चोरी कर ली जाती हैं। स्थानीय कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे यहाँ पर रास्ते हैं, कुछ दीवारें टूटी हुई हैं, जिनसे और कुछ परिसर के अंदर और परिसर के समीप ही कुछ ऐसी दुकानें जहाँ पर ये माल जो पार कर दिया जाता है चोरों के द्वारा, वह या तो बाहर किया जाता है और या फिर वहां रखकर विक्रय कर दिया जाता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बिंदु सामने आता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार की स्थिति है। यहाँ पर बोर्ड लगाए गए हैं, आवारा पशुओं का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। अब हास्यास्पद दिखलाई देता है ये बोर्ड। क्या मंडी में जो यहाँ के अधिकारी हैं वह ये समझते हैं कि जानवर पढ़े लिखे होते हैं और इंसान अनपढ़ होते हैं, या फिर कुछ और है? क्योंकि जानवरों के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध है, आवारा पशुओं के प्रवेश पर पूर्णतः प्रतिबंध है। इस प्रकार के बोर्ड यहाँ वहाँ लगे हुए हैं। अब यहाँ पर कार्यप्रणाली पर जो प्रश्न चिन्ह अंकित होते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार है? क्योंकि अगर चोरी हो रही है, आवारा जानवर प्रवेश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से संबंधित विभाग और जो सुरक्षा एजेंसियां उनकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह तो अंकित हो गए ही। हमने यहाँ पर किसानों से चर्चा की, हमने व्यापारियों से चर्चा। सजन जैन अधिहन ट्रेडिंग कंपनी दमोह। क्या समस्या आ रही है यहाँ पर? सर यहाँ पर आए दिन चोरियाँ हो रही हैं। पहले तो कम मतलब चोरियाँ होती थी, अब लेकिन बोरियाँ की बोरियाँ हर व्यापारियों की जा रही हैं। लगभग आए दिन समस्याएं बढ़ रही हैं। लगभग कितनी बोरियां चली गई होंगी? कल 3 फर्मों से बोरियां गई। शनिवार को मेरी खुद की शनिवार को गई थी बोरी। ऐसे रोज बढ़ते जा रहा है वो। सुरक्षा व्यवस्था कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। नाम आपका? विनोद जैन। क्या समस्या है यहाँ पर? हम पिपराधा से हैं, किसान हैं। हम माल लाते हैं तो पल्लेदार लोग बोरी ना की मांग बोल कर देते उसी माल में से। ये आपके साथ हो रहा है कि सभी के साथ? सभी के साथ हो रहा। अब जब पकड़ ले वो तो सही है, अब किसान को नहीं आ रहा तुल के हैं। अब में से 2 बोरी चली जाए को वो का मालूम का क्या हो रहा है। सभी किसान तो तोल के ला नहीं रहे। किसान ने तो भरो खेत ही में से और मंडी में पलट गया। जज मंडी के अंदर कुछ समस्याएं आ रही हैं, कौन सी समस्या है, क्या है मामला? दमोह कृषि उपज मंडी में विगत कई वर्षों से जो समस्याएं निरंतर चली आ रही हैं, उसके लिए हमने कई बार मंडी प्रशासन और प्रशासन को लगातार सूचित किया है, किंतु बड़े खेत की बात है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है।
निरंतर 1 महीने से यहाँ जब से ये आवक बढ़ी है मंडी में, निरंतर यहाँ चोरियाँ हो रही हैं, किसानों के ढेर से भी और व्यापारी की तौल में से। कल की बात है कि करीबन 5 या 6 बोरियाँ व्यापारियों के यहाँ से गई हैं, और चूंकि जब भी हम रिपोर्ट कराने जाते हैं, आश्वासन आवेदन लेने के बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज भी यही स्थिति है, और हम लोगों ने निश्चित किया है कि चूंकि अभी दिवाली का समय है, हमारा 10 तारीख से धनतेरस से मंडी बंद रहेगी और 15 को 2 रोज में खुलेगी। उसके बाद जब 20 तारीख से मंडी खुलेगी तो ये व्यवस्थाएं अगर सुधरेंगी नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन बंद करेंगे मंडी। दूसरी बात, यहाँ जो चारों तरफ मंडी की जो बाउंड्री बनी हुई है, इसमें कई जगह तोड़ फोड़ है और कई जगह ऐसी स्थिति है जहाँ से रेगुलर लोगों का आना जाना है। तो मेरा प्रशासन से आपके माध्यम से कहना है कि इन सारी चीज़ों को बंद किया जाए। मंडी में सिर्फ एक गेट रहे जहाँ से माल आए और जाए, और वहाँ बराबर वहाँ उसकी रिपोर्ट हो। इसके अतिरिक्त अटी मंडी प्रांगण में कोई अधिकृत इस तरह के अनाधिकृत दुकान खुली है जहाँ से ये माल लिया जाता है या दिया जाता है, तो इस तरह चोरी का माल, उन दुकानों को भी तुरंत प्रशासन अपने संज्ञान में लेकर बंद कराने का कष्ट करे। ये आपसे मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना होगा कि इस खबर के बाद क्या प्रशासन की नींद खुलती है, संबंधित विभाग की नींद खुलती है, दोषियों पर कार्रवाई होती है, इससे सारी जो समस्या है उसको रोकने के कुछ उपाय किए जाते हैं, या फिर वही होगा जो पूर्व से होता आ रहा है।